हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और केमिस्ट्री की अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाएँ क्विज़ नंबर 4। क्विज़ नंबर 4 यानी कि इससे पहले क्विज़ नंबर 3 तक मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि मेरे चैनल पर है। आप जाके उस पर देख सकते हैं। तो ये क्विज़ नंबर 3 पर ठीक, तो ये क्विज़ नंबर 4 है। क्विज़ नंबर 4 में क्या है, ये भी टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ, लेकिन आपको पेपर में सॉल्यूशन नहीं लिखना। आपको केवल ऑप्शन दिए रहेंगे 4, उस पर आपको टिक करना रहेगा। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, उसका सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। देखिए, शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन का विघटन ग्लूकोज में होता है तथा ग्लूकोज व ऑक्सीजन क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इसलिए भोजन का जो पचना है शरीर में, वो कौन सी क्रिया है? उपचयन क्रिया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपचायक है? तो पहला H2CO, ऑप्शन 3 O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 है H2S। तो यहाँ लिखा सॉल्यूशन O2 उपचायक है, अर्थात ऑक्सीजन में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन 3 ठीक है ऑक्सीजन होगा। फिर है फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2U यानी 2 कॉपर, कॉपर के 2 प्लस ऑक्सीजन O2 में क्या मिलकर बन रहा है? 2CO है ना, ये मिल रहा है। तो ये किस प्रकार की विक्रिया है? अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण या अवक्षेपण? तो यह है अपचयन। ठीक है, तो यह कौन सी क्रिया है? उपचयन। कैसे? देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, ये जब रिएक्शन कराएंगे तो यह उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखिए इसमें ऑक्सीजन इसमें कमांड होकर जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन अलग था और ये कॉपर अलग था। इसमें क्या हुआ, जब रिएक्शन हुई तो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिल गए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग व इलेक्ट्रॉन का त्याग आदि प्रक्रिया होती है। तो इसलिए ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सारे होते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2Cu प्लस O2 TCU, इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2 कॉपर। इसमें इससे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछ रहा था किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा था किस प्रकार की अभिक्रिया, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, क्वेश्चन वही है, लेकिन अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है इस वाले में देख लेते हैं। कथन देखिए, पहला कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए आपको बताया था हमने क्या हो रहा है इसमें, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर जुड़ रहा है इसमें, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर की संख्या बढ़ रही है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन लिखा है, मैं कॉपर का ऑक्सीकरण होना, क्योंकि कॉपर में, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ, जैसा ऐसे पहले रिएक्शन में मैंने बताया था। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, अपचायक या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं उनको हम लोग अपचायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या कहते हैं? अपचयन, उपचयन, ए व सी दोनों, या विस्थापन। इससे पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में ये भी यही क्वेश्चन था। तो याद रखिए, जहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ता है वहाँ पर उपचयन होता है। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ, विक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, एवं अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे था, देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा उपचयन है ना, तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रही थी? ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, इस वाले में देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो याद रखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन भी कहते हैं। ये गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है, जिस लोहे का, उसको हम लोग यसद लेपन या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? आलू चिप्स आपने देखे होंगे, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है ना, जिससे वो फूले फूले से रहते हैं और ख़राब नहीं होती कोई चीज़? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। तो कौन सी गैस भरी रहती है? आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो वातावरण में क्रियाशीलता नहीं दर्शाती है। चिप्स में नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी तो चिप्स गीला, नरम व ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि इसीलिए आलू चिप्स किया भी हो, अंकल चिप्स वगैरह जो भी आपने देखे होंगे, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है। 10th क्वेश्चन है फिर, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया गया है तो वह विकृत गंदी हो जाता है। इसका कारण क्या है? उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सॉल्यूशन देख लीजिए, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंदी हो जाती है। इसका कारण उपचयित हो जाना है ना, उपचयित हो जाती है, इसलिए क्या है, विकृत गंदी हो जाती है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये ज़्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ठीक है, और इसी तरह की अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह के मैं हाई स्कूल इंटर की वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।